सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। भागकर वह कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा। मगर वहाँ भी उसका गुजारा न हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल बाहर किया। निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। देखें, इस गद्यांश में लेखक ने सूर्य की जो महिमामय प्रभाव है उसका चित्रण किया है और उसकी तुलना यानी सूर्य के माध्यम से तेजस्वी जो व्यक्ति होते हैं, जो पराक्रमी या प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, उसकी भी बात की है। अर्थात सूर्य के माध्यम से तेजस्वी व्यक्तियों की, महान व्यक्तियों की, पराक्रमी व्यक्तियों की बात कही गई है इस गद्यांश में। पहले जैसे ही भाषा इसकी बिल्कुल संस्कृत निष्ठ है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। इसकी जो वाक्य रचना है अत्यंत सुदृढ़ है और सुगठित है। शैली इसकी भावात्मक है, अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग किया गया है, अभिधा शब्द शक्तियाँ हैं और जो इसका विचार वैचारिक जो सौंदर्य है, साहित्यिक जो सौंदर्य है वो ये है कि इस शाश्वत सत्य को इसमें दर्शाया गया है कि जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, तेजस्वी व्यक्तियों के प्रभाव से उनके शत्रु उनके सामने टिक नहीं पाते या उनका नाम सुनते ही वो दहल जाते हैं। यानी तेजस्वी व्यक्तियों के समक्ष शत्रुओं का टिक पाना संभव नहीं है। तो इसमें यह भी दर्शाया गया है, अब देखें, कि सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। कि जैसे सूर्य उदित हुआ वैसे जो है समस्त जगत का अंधकार नष्ट हो गया, अर्थात अंधकार भयभीत होकर भाग गया। भागकर वह कहीं जा कर के गुहाओं में यानी पर्वतों की जो गुफाएं हैं वहाँ जाकर छिप गया या कहीं घरों के कोनों में कोठरियों के भीतर जाकर के छिप गया। लेकिन वहाँ भी उसका गुजारा नहीं हुआ। अर्थात हम देखते हैं कि जैसे ही सूर्योदय होता है तो अभी सूर्य पूरी तरह से उदित नहीं हुआ है, अभी लाल लाल किरणों का समूह ही आकाश में दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रकाश होने लगता है, अंधकार भागने लगता है। और जब धीरे धीरे जब कहीं कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ सूर्य की किरणें पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती तो वहाँ हल्का अंधकार रहता है। लेकिन जब सूर्य पूरी तरह से आकाश में छा जाता है तो हर जगह का अंधकार जो है नष्ट हो जाता है। इसीलिए लेखक ने यहाँ इस तरह से चित्रित किया है कि अंधकार जाकर के कहीं पर्वतों की गुफाओं में या कोठरियों के भीतर जा छिपा, लेकिन फिर भी वहाँ उसका गुजारा नहीं हुआ। यद्यपि सूर्य जो है आकाश में बहुत दूर था, फिर भी उसके प्रबल तेज ने समस्त जगत के अंधकार को सभी जगहों से निकाल दिया या उसका नाश कर दिया। कि सूर्य आकाश में इतने दूर होता है, फिर भी उसका जो प्रभाव है, उसका जो तेज है, उसके तेज के प्रभाव के समक्ष अंधकार का एक नहीं चलता। और इस तरह से सूर्य जो है अपने प्रभाव से समस्त जगत के अंधकार का नाश कर देता है। सूर्य के माध्यम से जो है लेखक ने यह बताया है कि किस तरह से तेजस्वी व्यक्तियों के प्रभाव से शत्रु दूर से ही जो है
उसका नाम सुनते ही भाग जाते हैं या शत्रुओं का प्रभाव कम हो जाता है। बात यह है कि तेजस्वियों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का सर्वनाश कर डालते हैं। लेखक यहाँ ये कहना चाहता है कि यद्यपि जिस तरह से सूर्य अंधकार को भगाता नहीं बल्कि उसका सर्वनाश कर डालता है, अर्थात ठीक इसी तरह से जो ज्ञान का प्रकाश होता है वह अज्ञान रूपी अंधकार को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से नष्ट कर देता है और चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो अंधकार है, एक तो हम मूर्त रूप में देख रहे हैं कि रात्रि आते ही अंधकार हो जाता है, प्रातः होते ही सूर्य के आते ही अंधकार भाग जाता है। तो यह भी है और उसी तरह से जब कोई ज्ञानवान व्यक्ति हमारे समक्ष आता है और उसके ज्ञान से हम रूबरू होते हैं या उससे साक्षात्कार हमारा होता है, तो ज्ञान के प्रकाश के आते ही हमारे अंदर का अज्ञान भी उसी तरह से नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार का नाश हो जाता है। दूसरी बात ये भी कहा गया है इसके माध्यम से कि जो महान व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्तियों का प्रभाव ऐसा होता है, तेजस्वी व्यक्तियों का प्रभाव ऐसा होता है कि उनके चरित्र के प्रभाव से जो गलत आचरण के व्यक्ति होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, वह जो है डर जाते हैं और वो उनका सामना नहीं कर पाते हैं। यानी तेजस्वी व्यक्ति अपने प्रभाव से बुराइयों का नाश करते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि बात यह है कि तेजस्वियों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि वे निश्चित स्थान में रहकर अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। अर्थात जिस तरह से सूर्य उदित होकर आकाश में फैले अंधकार का नाश करता है और दूर स्थित होकर वह अंधकार को नष्ट कर डालता है, ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी व्यक्ति अपने प्रताप के प्रभाव से जो है आसपास की बुराइयों को नष्ट कर देते हैं और इस तरह से जो है उनके प्रभाव से जहाँ कहीं भी दूर दूर तक बुराई होती है, वो बुराई भी एक तरह से वहाँ से हार मानकर या डर करके चली जाती है। तो सूर्य के माध्यम से लेखक ने इसमें तेजस्वी व्यक्तियों की भी बात कही है या सूर्य के माध्यम से तेजस्वी व्यक्तियों की तुलना की है कि तेजस्वी व्यक्ति सूर्य की तरह से ही होते हैं। तो इसमें भी यही की बात यह है कि तेजस्वियों का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है, निश्चित स्थान में रहकर वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का सर्वनाश कर डालते हैं। तो अगर इसका भाव पूछ लिया जाए तो आप इसी तरह से बताएंगे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि तेजस्वी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने चरित्र के प्रभाव से बुराइयों का दूर दूर तक नाश कर देते हैं। यानी उनके प्रभाव से उनके आसपास बुराइयां नहीं रहती, बल्कि बहुत दूर पर भी कोई बुराई है, वो बुराई भी उनके प्रभाव से डर करके भाग जाती है या अपनी बुरी वृत्ति को छोड़ देती है। तो जैसे कुछ कठिन शब्द जैसे गुहाओं में, गुहा यानी गुफा, फिर इसी तरह से कुछ ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है इसमें। अब इसके बाद के अवतरणों को हम देखेंगे।